दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्जाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आज हम आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। वो टॉपिक है क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी के जनक या फादर किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है जंतु विज्ञान, एक है जंतु विज्ञान और दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो भागों में बांटा गया है। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? इसमें जीव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, उसे जंतु विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। और जिसमें गति नहीं करते हैं अर्थात एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं उन्हें वनस्पति विज्ञान में रखा जाता है। एग्जाम्पल पेड़ पौधे, मानव, भेड़, बकरी, ये सब किस में आ जाएंगे? जंतु विज्ञान में आ जाएंगे। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक, फादर या पितामह भी अरस्तु को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। दो विज्ञान है बायोलॉजी से संबंधित, दो विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। बट हमें आज आपको क्या पढ़ना है? जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो पीरियड जंतु विज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो है कोशिका। कोशिका के बारे में आज हमें आपको पढ़ना है। किसके बारे में? कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कोशिका को अंग्रेजी में साइटो कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइटो, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई ही क्या है? कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इसका मतलब यह है कि मानव का शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर के बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ही बना है। कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की सर्वप्रथम खोज? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? सर्वप्रथम किसने की कोशिका की खोज? तो 1665 ईस्वी में किसने? रॉबर्ट हुक ने की। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। बट इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? 1665 ईस्वी में की और इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने? ल्यूवेनहॉक ने किया। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। ठीक। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। बट इन्होंने
मृत कोशिका की खोज की थी और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। और रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका में क्या होता है? तो कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है। स्वजनन की क्षमता होती है, स्वजनन होता है। ठीक है, कोशिका में क्या होता है? स्वजनन। पूछा जाएगा क्वेश्चन इसमें, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई मानव शरीर की क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। बट इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। कब की? 1665 ईस्वी में की। और जीवित कोशिका इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। और कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है किसे? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को। आगे दोस्तों और भी है, उसके बारे में थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका का अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन क्या थे? ये वनस्पति विज्ञानी थे। कौन विज्ञानी? वनस्पति विज्ञानी थे। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम अध्ययन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। इनमें से कौन सा विज्ञान वनस्पति वैज्ञानिक से जुड़ा था? वनस्पति विज्ञान से जुड़ा था। किससे? वनस्पति विज्ञानी था। स्लाइडेन क्या थे? वनस्पति विज्ञानी। और स्वान क्या थे? ये जंतु विज्ञानी। ये क्या थे? जंतु विज्ञानी। क्या थे? जंतु विज्ञानी थे। अब कोशिका किसे कहते हैं? सबसे छोटी इकाई। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई ही कोशिका कहलाती है। मानव में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मानव में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति। तो जंतुओं में क्या पाई जाती है? जंतु में कोशिका जो होती है, कोशिका के ऊपर की कवर को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतुओं में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। जबकि पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेड़ पौधों में ही कोशिका भित्ति ओनली पाई जाती है। पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या करती है पेड़ पौधों की? तो रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा। दोस्तों जो आप देखते हैं पेड़ के ऊपर एक छाल होती है, उसी को ही कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। कहीं अगर डीपली पूछेगा तो आपको देगा लिग्निन। क्या? लिग्निन। कहीं अगर डीपली पूछेगा तो आपको क्या देगा? लिग्निन। क्या देगा? लिग्निन। सेलुलोज की जगह आपको दे देगा लिग्निन, या आपको देगा पैक्टिन। किसकी? पैक्टिन की। ठीक है।
पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, बट मानव में जंतुओं में ओनली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा इनमें से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो आपका आंसर आएगा पेड़ पौधों में। अगर पूछ ले कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो सेलुलोज, अगर बहुत डीपली जाएगा तो लिग्निन या पेक्टिन की बनी होती है। किसकी? लिग्निन या पेक्टिन की। अब सेलुलोज से क्या क्या बनता है? सेलुलोज से क्या क्या बनता है? तो सेलुलोज से कागज, कपड़ा, नोट, धागा इत्यादि चीजें बनती है। क्या? कागज, कपड़ा, नोट, धागा, ये सब किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। अब इसमें यह पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? वर्ल्ड में दुनिया में सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और दुनिया में सबसे छोटी दुनिया में किसकी है? माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा जीवित जीव है जो श्वसन करता है। दुनिया का सबसे छोटा जीवित जीव जो क्या करता है? श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन करता है। ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा जीवित जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। अब मानव में चले आते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? मानव में सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? और सबसे लंबी कौन सी? मानव में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कौन सी है? मानव में सबसे बड़ी है स्त्री का ओवम। क्या? स्त्री का ओवम, जिसे हम आप अंडाणु भी कह सकते हैं। सबसे छोटी क्या है? तो पुरुष का स्पर्म, जिसे हम आप शुक्राणु भी कहते हैं। क्या? शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी एकमात्र कोशिका है। मानव शरीर का एकमात्र तंत्रिका तंत्र ही है जिसमें जन्म के बाद से कोई विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता है। अब दोस्तों थोड़ा और है इसमें कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी? माइकोप्लाज्मा की, जो दुनिया का सबसे छोटा जीवित जीव है और श्वसन करता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका स्त्री का ओवम, जिसे अंडाणु कहा जाता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? पुरुष का स्पर्म, जिसे शुक्राणु भी कहा जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें मानव के जन्म के बाद किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। जिसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। अब दो क्वेश्चंस और इसमें से पूछता है, कवक या ईस्ट की कोशिका किसकी बनी होती है? कवक या ईस्ट की कोशिका किसकी बनी होती है? कवक या ईस्ट की किसकी कोशिका किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक या ईस्ट की कोशिका किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक या ईस्ट की कोशिका किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। और पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन, पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन कौन करता है? पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन किससे होता है? तो पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन
सेल प्लेट करता है। और मानव में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। मानव में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का फादर, पितामह या जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान की कितनी कैटेगरी हैं, कितने भागों में बांटा गया है? तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब जंतु विज्ञान में किन किन चीज़ों को रखा जाता है, किन किन को रखा गया है? तो मानव, जंतु, ये सभी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं उन्हें जंतु विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। और जो गतिशील नहीं करते हैं, एक स्थान पर ही स्थिर रहते हैं, उन्हें वनस्पति, जैसे पेड़ पौधे। अब जंतु विज्ञान के बारे में ही आज हम आपको पढ़ाए हैं कि जंतु विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे बड़ा अगर कोई है तो कोशिका है। दोस्तों अगर इसको आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि बायो आधा खत्म हो गया। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, बट इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। क्या की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी लीवेनहॉक। मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी लीवेनहॉक। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन कौन से विज्ञानी थे? तो वनस्पति विज्ञानी थे। और स्वान क्या थे? जंतु विज्ञानी थे। स्लाइडन वनस्पति विज्ञान। अब कोशिका किसके अंदर रहती है? तो मानव में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मानव में कोशिका झिल्ली और पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। मानव में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज, लिग्निन या पैक्टिन। अगर डीपली देगा तो लिग्निन या पैक्टिन, सेलुलोज नहीं देगा। अब सेलुलोज से क्या क्या बनता है? सेलुलोज से कागज, कपड़ा, नोट, धागा इत्यादि सब सेलुलोज से बनते हैं। कवक या यीस्ट की कोशिका किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन किससे होता है? सेल प्लेट से होता है। मानव में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, जो एक जीवित जीव है और दुनिया का सबसे छोटा जीव जो श्वसन करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्त्री का ओवम, जिसे हम आप अंडाणु कहते हैं। और सबसे छोटी पुरुष का स्पर्म, जिसे हम आप शुक्राणु कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। और तंत्रिका तंत्र की कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। और मानव शरीर की एकमात्र कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, किसका विभाजन मानव शरीर में जन्म के बाद नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र का। हाँ, एक चीज और लिख लीजिएगा, मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस कहा जाता है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक बस इतना ही। थैंक यू।